हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 मई। तो आइए देखते हैं 25 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन यूरोपीय देश बना है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। हाल ही में यूरोपीय देश स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है। और भारत में स्पेन के राजदूत जॉस मारिया रिदाओ ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को सदस्य बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स सौंपे हैं। वर्तमान में कुल 199 देशों ने इस फ्रेमवर्क पर समझौता किया है, जिसमें से 99 देशों ने ही इसकी सदस्यता की पुष्टि की है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन 2015 में भारत और फ्रांस में संयुक्त रूप से COP21 पेरिस जलवायु बैठक के दौरान की गई थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। और इसका उद्देश्य सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में एलन मस्क द्वारा किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। हाल ही में स्पेस एक्स और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने 19 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया के डेनपसार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्टारलिंक इंटरनेट सेवा को लॉन्च किया है। और स्टारलिंक इंटरनेट स्पेस एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका उद्देश्य कम कीमत पर वैश्विक नॉन स्टॉप इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में थाईलैंड सरकार ने अपनी राजधानी बैंकॉक को बदलने पर विचार कर रहा है। बताइए कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है समुद्र के बढ़ते जलस्तर, ऑप्शन बी है बढ़ती असीमित जनसंख्या, ऑप्शन सी है तापमान में तेज वृद्धि या ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पर समुद्र में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार बैंकॉक पर 21,000 तक के समुद्र में डूबने का खतरा है, जिससे अब थाईलैंड अपनी राजधानी बैंकॉक को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। और इससे पहले इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर नूसन शिफ्ट करने की घोषणा की है। और जकार्ता तेजी से समुद्र में समा रहा है, जिस कारण राष्ट्रपति ने यह फैसला किया है। नूसन इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी है, जिसका उद्घाटन 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बांका, ऑप्शन सी है दरभंगा या ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी बांका। हाल ही में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बांका जिले में लगाया गया है और इस सोलर पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट की है। यह पावर प्लांट बांका जिले के काकावाड़ में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशिया कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। और AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। हाल ही में 23 मई को सिक्किम में बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। और सागा दावा को ट्रिपल ब्लेज्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है, और यह सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति ने किस राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ऑप्शन ए है पराग्वे, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए पराग्वे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोस अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और पराग्वे की राजधानी एस्वेंस है, और पराग्वे के राष्ट्रपति हैं सेंटियागो पेना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है 35वां, ऑप्शन बी है 39वां, ऑप्शन सी है 40वां या ऑप्शन डी है 45वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 39वां। भारत डब्ल्यूईएफ के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2021 में इसकी रैंकिंग 54 थी, जो अभी इसमें कुछ अंकों का सुधार हुआ है। और इसके जारीकर्ता हैं विश्व आर्थिक फोरम, और इसमें शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, स्पेन और जापान। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंध प्रणाली ड्रीम्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है असम। सही जवाब है ऑप्शन डी असम। हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान के ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा। और ड्रीम्स यानी डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान की सटीक रिपोर्टिंग और आकलन करना और उनसे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 3000 या ऑप्शन डी है 4000। सही जवाब है ऑप्शन डी 4000। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं, और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यतः चंबल नदी में ये पाई जाती हैं। ये था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।